हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विजिबिलिटी यानी फ्रिंज विजिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेज। ठीक, तो ये विजिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है। विजिबिलिटी विल बी इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। इसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो v से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। अगर इसको परसेंटेज में लिखना है 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। इसे कभी कभी सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ओके, तो विजिबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग को हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था। बेटा क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट याद आ रहा है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ करती थी और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हुआ करती थी, मिनिमम हुआ करती थी। तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी, उसे क्या कहते थे? ब्राइट बोलते थे। जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती थी उसे क्या बोलते थे? डार्क कहते थे। और इसी तरीके से एक स्क्रीन पर इसका एक पैटर्न बन जाता था जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते थे, और इन सबको क्या बोलते थे? फ्रिंज कहते थे। इससे पहले हमने पढ़ चुका, इसके बारे में बहुत डिस्कस नहीं करना, ठीक है ना, वो आपको आता है। तो अब देखिए, अब विजिबिलिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर क्या कहते हैं कि दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाऊं यानी फ्रिंज बनाऊं मैं, ये देखना यहां पर आप लोग, ये हमारा कोई स्क्रीन है, ये है और एक ये है। ठीक, ये स्क्रीन है। ठीक, यहां पर स्क्रीन पर ब्राइट डार्क बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट डार्क। ब्राइट डार्क ऐसा भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। ये मैं ले लिया, ये ब्राइट हो गया। पूरा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब देखना इधर आप लोग, और ऐसा इधर भी बनेगा। ये थोड़ा मिक्सअप बनेगा। ये ब्राइट है तो इसको मैं इस टाइप से बनाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये पूरा क्लियर नहीं बना है। तो यहां पर देखना आप लोग, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये क्या इंटरफेरेंस पैटर्न है? इंटरफेरेंस पैटर्न है, और ये सब क्या है? फ्रिंजेज है। ये क्या है? ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है। तो देखना बेटा, यहाँ पर जो ब्राइट डार्क है वो क्या है? डिस्टिंक्ट दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, यानी गुड कंट्रास्ट है, यानी ये क्या है? विजिबल है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये कैसा फ्रिंज है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दिख रहा है, ब्राइट डार्क दिख रहा है, डिस्टिंक्ट फ्रिंजेज है। डिस्टिंक्ट फ्रिंजेज है, इसी को गुड कंट्रास्ट कह सकते हैं, गुड कंट्रास्ट। और ये क्या है? विजिबल फ्रिंजेज है, विजिबल फ्रिंजेज। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है। ये क्लियर दिख पा रहा? नहीं ना, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, यानी क्या? ये इनडिस्टिंक्ट है, इनडिस्टिंक्ट। ये इनडिस्टिंक्ट है फ्रिंजेज, और ये क्या है? इनविजिबल है। लेकिन ये क्या है? पुअर कंट्रास्ट है। ये कैसा बेटा?
पुअर कंट्रास्ट होगा, ये पुअर कंट्रास्ट होगा। पुअर कंट्रास्ट मतलब ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो अब समझ में आ गया होगा विजिबिलिटी, यानी जो फ्रिंजेज हैं ब्राइट डार्क जो है वो कितना डिस्टिंक्ट दिखे, अलग अलग दिखे, क्लियर दिखे, तो उसे क्या बोलते हैं, वो मोर विजिबिलिटी होगी उसके पास। और जो मिक्सअप दिखे उसके पास क्या होगा, लेस विजिबिलिटी होगी, यानी वो क्या होगा, अच्छे से नहीं दिखेगा, मर्ज दिखेगा एक दूसरे के साथ। तो जितनी हाई विजिबिलिटी होगी शार्पनेस क्या होगा, उतनी ज्यादा होगी। लो विजिबिलिटी होगी, शार्पनेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यही हुआ। तो आइए हमने इसके क्या है कि डिफिनेशन मैंने लिखा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक बेटा, तो ये है इसका डिफिनेशन। ये देखिए, फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी इज यूज्ड फॉर क्वांटिफाइंग हाउ गुड इज द इंटरफेरेंस पैटर्न बीइंग फॉर्म्ड। यानी विजिबिलिटी ये बताता है कितनी क्वांटिटिव है और ये जो इंटरफेरेंस है वो कितना अच्छा बनता है। ठीक है ना। और ये डबल इनवर्ट कामा के अंतर का डिफिनेशन लिख दिया, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द गुड कंट्रास्ट बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, इज कॉल्ड विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। और मैं एक स्टार पॉइंट अगर करके मैं लिख दूं तो when visibility increases sharpness of fringe is increases, and it's vice versa। ठीक है ना। तो यानी विजिबिलिटी बढ़ेगी, शार्पनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब अच्छा क्लियर दिखेगा। ठीक बेटा। तो विजिबिलिटी को इस फॉर्मूले से क्या किया जाता, कैलकुलेट किया जाता है, इट इज फाइंड by the relation V will be equals to I max minus I minimum divide by I max plus I minimum। तो ये विजिबिलिटी का फॉर्मूला है। अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो क्या करोगे, V% लगा दो, I max माइनस I minimum डिवाइड बाई I max प्लस I minimum इनटू 100 कर दो। ये क्या हो जाएगा, विजिबिलिटी परसेंटेज में आ जाएगा। कभी कभी इसको सेंसिटिविटी भी कहते हैं, मैंने बताया था। तो चलिए अब यहाँ पे मैं केस कर लेता हूं, ध्यान सुनना। केस फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, आई मिनिमम कितना हो जाए, 0 हो जाएगा। आई मिनिमम अगर 0 हो जाए तो विजिबिलिटी क्या है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय कितना था बेटा, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो V will be equals to I max by I max, और ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब ये 1 हो गया। अगर परसेंटेज में लिखूं तो 100% क्या आ जाएगी, विजिबिलिटी आएगी। 100% विजिबिलिटी आने का तात्पर्य क्या है पता है, 100% विजिबिलिटी आने का मतलब क्या है, तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस बनी है वो क्या करेगी, क्लियर बनेगी। यानी ये ब्राइट डार्क, ये ब्राइट डार्क, यानी जो, इसे मैं ऐसे ब्राइट को ऐसे कर देता हूं। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर जो डार्क है, यहाँ पर देखिए, अब मिनिमम मतलब मिनिमम इंटेंसिटी नहीं, मिनिमम इंटेंसिटी 0 होने का मतलब कि इस डार्क पर कोई लाइट पड़ेगी नहीं, पूरी की पूरी लाइट कहाँ पड़ेगी, ब्राइट पर। यानी ये प्योरली डार्क दिखेगा, यानी प्योर ब्राइट, प्योर डार्क, ब्राइट डार्क, यानी इसे आप कह सकते हैं गुड कंट्रास्ट, बहुत अच्छा दिखेगा, विजिबल।
विजिबल होगा। यानी 100% विजिबिलिटी का मतलब क्या है? गुड कंट्रास्ट। समझ गया ना? सबसे अच्छा समझ लो 100% विजिबिलिटी अच्छा, यानी ब्राइट डार्क एकदम क्लियर दिखेगा, प्योर ब्राइट प्योर डार्क। ठीक, केस सेकंड की बात करूं, अगर केस सेकंड की बात करूं, जी यहां पर एक बात और, अभी आपने स्काई में देखा होगा कि रात में जो क्या है कि तारे हैं ऐसे टिमटिमाते टिमटिमाते रहते हैं ना, यानी ये क्या है? मोर विजिबल है। सारी की सारी लाइटें क्या है कि इस ब्राइट पर पहुंच रही हैं, और ये क्या, ये इसका जो और स्पेस है वो प्योरली क्या है कि डार्क दिख रहा है, तो ये गुड कंट्रास्ट होगा, अच्छा दिखेगा। लेकिन दिन में क्या होता है, ये स्टार्स नहीं दिखते हैं। दिन में न दिखने का मतलब क्या है कि जो पूरी की पूरी लाइट होती है वो मर्ज हो जाती, मिक्स हो जाती है, तो यानी पुअर कंट्रास्ट हो जाएगी दिन में। ठीक है ना? तो आइए हम केस सेकंड देखते हैं। अगर मैं कह दूं इफ आई मिनिमम डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर मिनिमम इंटेंसिटी जीरो ना हो, इंटेंसिटी जीरो ना हो, तो वी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये मैक्स हो जाएगा माइनस आई मिनिमम बाई कितना? आई मैक्स प्लस कितना? आई मिनिमम। अगर ये जीरो ना हो, क्या कह रहा है? जीरो ना हो, केस में लिख दिया जीरो ना हो, तो इसकी जो विजिबिलिटी होगी 1 के इक्वल कभी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स v इज लेस देन 1। ये क्या होगा? 1 से क्या होगा? लेस होगा। 1 से लेस होने का मतलब क्या है? अगर स्क्रीन में बनाऊं तो यहां पर जो ब्राइट डार्क होगा एक दूसरे से क्या करेगा? मर्ज रहेगा। ठीक है ना? क्लियर नहीं दिखेगा, विजिबिलिटी 100% नहीं, यानी ब्राइट डार्क मिक्स बनेगा, यानी आप इसे क्या बोल सकते हैं? पुअर कंट्रास्ट। पुअर कंट्रास्ट ये दिन के केस में ऐसे होता है। केस नंबर थर्ड, इफ क्या कह दूं, इफ आई मिनिमम क्या हो जाएगा? आई मैक्स के इक्वल हो जाए, तो विजिबिलिटी क्या होती है? आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो ये अगर इक्वल हो जाए तो विजिबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। विजिबिलिटी जीरो होने का मतलब क्या? मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर पुअर कंट्रास्ट, मतलब दिखेगा ही नहीं, ब्राइट डार्क एकदम मिक्स दिखेगा, एकदम तरीक भी नहीं दिखेगा। समझ लो, समझ गए ना? यानी विजिबिलिटी मतलब वो क्लियर होगा ही नहीं। जैसे किसी साइड को दूर से देखो तो एकदम मिक्स दिखता है कि उसमें वो कलर है कि नहीं है। ठीक है ना? तो आइए अब विजिबिलिटी को हम एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। विजिबिलिटी विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के टर्म में हम इसे निकाल लेते हैं। तो आपको पता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, और आपको पता है आई मैक्स कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और माई आई मिनिमम कितना होता है? ए माइनस बी का। A1 A2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां रख दूं, अगर मैं यहां रखूं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोलता भी हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, ओके, डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा,
तो विजिबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4ab हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा क्या, v विल बी इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2ab बाई कितना, बोलो कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, ये हो जाएगा, एक किस टर्म में हो गया, एम्पलीट्यूड के टर्म में हो गया। अगर एम्पलीट्यूड में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक बच्चों, इसे और अच्छे से लिख दो, 2ab बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर इसी को इंटेंसिटी के टर्म में लिखे तो, इंटेंसिटी के टर्म में, तो देखना, इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, in terms of intensity, इंटेंसिटी के टर्म में, तो अभी आपने देखा, वी नो दैट v will be equals to 2ab by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको वैसे भी पता है, अगर मैं यहां पर क्या करूं, टू ए बी बाई मैं क्या करूं, बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, ठीक, मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, एक बी से एक बी कट जाएगा, v will be equals to 2a by b 1 plus a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, मैं यही उस पेज में लिखना चाहूंगा, v will be equals to आया हमारे पास 2a by b 1 plus a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है आइसोडायरेक्टिव प्रोपोर्शनल विद a एंड आइसोडायरेक्टिव प्रोपोर्शनल b स्क्वायर, इसे मैं I1 ले लेता हूं, इसको मैं I2 ले लेता हूं, ठीक, तो यहां से a कितना हो जाएगा, रूट में I1 हो जाएगा, और यहाँ पे b कितना हो जाएगा, रूट में, वो कांस्टेंट अपना लिख लेना, कांस्टेंट कांस्टेंट कट जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो चलिए, v विल बी इक्वल टू 2, रूट में कितना हो जाएगा, I1, ये रूट में b की जगह I2, 1 प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, तो I1 बाई कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसा लिखूं, 2 लिखा, रूट में I1 बाई I2, इसको मैं ऊपर ले गया, डिवाइड बाई 1 प्लस I1 बाई कितना, I2, दिस इज विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। चलो एक बार इसे और विजुलाइज करके लिख देता हूँ, 2 रूट में I1 बाई I2 डिवाइड बाई 1 प्लस I1 बाई I2, ये लिख देंगे हम लोग। कभी कभी लोग इसे लेट कर लेते हैं, लेट I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू क्या, अल्फा, अल्फा लेट कर लेते हैं, जब अल्फा लेट कर लेते हैं तो इसमें रख दो 2 रूट में अल्फा बाई 1 प्लस कितना, अल्फा, ऐसे भी लिख देते हैं। ये विजिबिलिटी हो गई इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो बस यहाँ तक आप लोग एग्जाम में लिख देंगे तो कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय।